पीटीएफ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज जो ये सीरीज़ है, खास करके हम जो आपको बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 में अगस्त में एग्ज़ाम होने वाली है उसी के संदर्भ में है, और टॉपिक बाय टॉपिक जो आपका एक टेस्ट के माध्यम से सारे टॉपिक को जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में बताया जाएगा। और ये मतलब ये तीसरा सीरीज़ है। तो ये खास करके जो बीबीसी शिक्षक भर्ती जो ले रहा है एग्ज़ाम उसी के लिए बनाया जा रहा है, और इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके डिस्कशन में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये प्रश्न जो है एक बार समझिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जैसे कहा जाता है कि जब लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने सोचा कि बंगाल में हो रहे जो राष्ट्रीयता की जो एक विचार था जो बहुत तेज़ी से ही प्रभाव जमा रहा था, उसको तोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए और उसके विचारों को तहस नहस करने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, और इससे जो विरोध पैदा हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। हालांकि अगर देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन का जो पहल पूरे भारत में चलाने की जो बात की गई थी, वो खास करके गरम दल के जितने भी नेता थे वो चाहते थे। नरम दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि नहीं, इसका दायरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये स्वदेशी आंदोलन था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हो गया। हालांकि बंगाल का विभाजन जो प्रभावी हुआ वो था 16 अक्टूबर 1905 को। और कहा जाता है कि स्वदेशी जो आंदोलन है, इस स्वदेशी आंदोलन का जो विरोध था, इसकी जो आलोचना जो की थी, उनका नाम था बंगाल के ही बहुत ही मतलब गुरुदेव के नाम से वो जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। ये यानी कि स्वदेशी आंदोलन की उन्होंने आलोचना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन, ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बहुत बड़ी संख्या शामिल हो गई थी। कहा जाता है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने इसकी रूपरेखा, यहाँ पे देखते हैं, इसकी रूपरेखा 19 जुलाई 1905 को कर दी थी, और इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को कर दिया, और 16 अक्टूबर 1905 को यह जो बंगाल का विभाजन था यह प्रभावी हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के लोगों को इस बात का बड़ा दुख लगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पे ही वहाँ के लोगों ने गंगा स्नान करने के बाद एक दूसरे के मतलब कलाइयों में राखी बांधी, ताकि उनको लगे कि हमारा जो भी हो जाए बंटवारा इस क्षेत्र का हो सकता है लेकिन दिल का नहीं हो सकता। और उन्होंने इस तरीके से इसका विरोध जताया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने एक बात कही थी, उन्होंने कांग्रेस को लेकर के बहुत सारी बातें कह दिया था। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यह एक मतलब लड़खड़ाते ख़त्म हो जाए, मर जाए। और उन्होंने ये जो भारत में जो राष्ट्रीयता की जो भावना और राष्ट्रवाद की जो समझिए कि भारत में जिस तरह से यानी कि बंगाल में अपना रूप और अपना प्रसार जिस तरह से कर रही थी, उससे सबसे ज़्यादा खतरा अंग्रेज़ों को दिख रहा था। और इसमें अंग्रेज़ों ने यानी कि लॉर्ड कर्जन ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से मैंने ये किया, लेकिन बात ऐसी ये नहीं थी। अगर देखा जाए तो उसमें ये दिखता है कि जो बंगाल का विभाजन था
उसमें सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि हिंदू यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम थे उनके बीच में दरार डाली जा सके और वहाँ पे पनप रहा जो राष्ट्रवाद है उसको कमज़ोर किया जा सके। यही मकसद था यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया जो काम था, जिसके वजह से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और उसी स्वदेशी आंदोलन को बहुत तीव्र गति से, यानी कि कहा जाता है कि तिलक साहब ने कहा कि नहीं, इसे महाराष्ट्र और पूना में, तिलक ने महाराष्ट्र और इसे पूना में फैलाया। जैसे आप कह सकते हैं कि पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने फैलाया। मद्रास में उसी तरह से देखा जाए तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लै ने इसी मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा फैलाया। अगर दिल्ली की बात किया जाए तो हैदर रजा ने इसे फैलाया था। इस तरीके से इसमें एक डिमांड थी कि जब स्वदेशी आंदोलन होगा तो ये स्वदेशी आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे भारत में फैलाई जाएगी और इसका विरोध बहुत ही संगठित तरीके से किया जाएगा। ये गरम दल के मानने वाले जो नेता थे उनका कहना था, लेकिन जो नरम दल के थे वो चाहते थे कि नहीं, इसका जो विरोध हो रहा है वो पूरे भारत में नहीं बल्कि मात्र जहाँ पे इसका असर है वहीं पे किया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? किसमें किया? इसका आंसर हो जाएगा बनारस। कहा जाता है कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इसी समय उन्होंने यानी कि कह सकते हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि जब बनारस में कांग्रेस की अधिवेशन हो रही थी तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। और इसी समय से देखा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन का भी एक दौर चलने लगता है। हालांकि ये दौर इसी समय देखने को मिलता है, लेकिन बाद के जो 1906 का जो दौर होता है उस समय में ये एकदम सामने स्पष्ट खुल के नज़र आ जाती है। लेकिन दोनों के बीच में, गरम दल और नरम दल के बीच में ऐसा माहौल खड़ा ना हो जाए, इसलिए एक ऐसे पर्सनालिटी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है 1906 में, ताकि यह जो अधिवेशन है दोनों दल के लोग मान सके, इसमें कुछ लड़ाइयाँ ना हो सके या कुछ ऐसा विभाजन ना हो सके। यानी कि दादा भाई नौरोजी को ये गरम और नरम दल दोनों वाले बहुत ही मान और सम्मान करते थे। यार वही वजह था कि शायद ये यहाँ पे इसका विभाजन नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही 1907 की बारी आती है तो इस समय गरम दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन नरम दल के जो लोग चाहते थे राष्ट्र बिहारी को नेता बनाया जाए। और इसी अध्यक्ष की चुनाव को लेकर के, अध्यक्ष बनाने को लेकर के दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है और दोनों के बीच में कहा जाता है कि मारपीट भी हो जाती है। इस तरीके से राष्ट्र बिहारी जो घोष हैं वो तो सफल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत विभाजन में ये जो कांग्रेस है दो भागों में बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का जो समर्थन था वो बनारस अधिवेशन में इसको किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर आपको हो जाएगा कर्जन। कर्जन की लाइफ में ये सबसे बड़ा डिसीजन था और 1905 में, यानी कि कह सकते हैं कि 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल को उस समय दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग था पूर्वी
जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते थे, जिसका राजधानी था ढाका। और दूसरा था पश्चिमी बंगाल, जिसका राजधानी था कलकत्ता, और यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। इस तरीके से ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में बढ़ जाता है। उस समय बांग्लादेश भी शामिल होता है इस पीरियड में। और कहा जाता है कि इस समय जब बंटवारा हुआ तो लोगों का एक नारा था, वंदे मातरम। ये उस समय नारा बन गया। लेकिन एक चीज़ और भी था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी समय में अमर सोनार बांग्ला एक गीत लिखा, और ये गीत वर्तमान में देखा जाए तो बांग्लादेश में राष्ट्रगान के रूप में प्रतिष्ठापित है, राष्ट्रगान। और इसका बंटवारा, इसका जो विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? इसमें पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण यही था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। अगर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन नहीं किया गया होता तो शायद भारत के अंदर जो उठ रहा होता है, जो राष्ट्रीयता की एक विचार जो पनप रहा होता है, शायद इस चीज़ का एहसास भारत के लोगों को नहीं हो पाता। और जब नहीं हो पाता तो एक बहुत बड़ा जो विरोध अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो अंग्रेज़ों को भी इस बात का एहसास नहीं हो पाता। हालांकि अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दृष्टि वाले लोग थे। वो आगे की चीज़ों को समझ जाते थे कि भारत में क्या होने वाला है हमारे साथ। यही वजह था कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके सोचा कि शायद हिंदू और मुस्लिमों की शक्तियों को कमज़ोर किया जा सके। जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, राष्ट्रवाद का जो विचार था, उसको तोड़ने की कोशिश इन्होंने किया। और यही वजह था कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। हालांकि बाद में देखा जाए तो 1911 में इसे रद्द भी कर दिया जाता है, और इसी समय कलकत्ता से हटा करके दिल्ली को इसका राष्ट्रीय राजधानी भी बना दिया जाता है। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि मद्रास में किसने किया था, दिल्ली में किसने किया था, महाराष्ट्र में किसने किया था। आपको पूछा जाएगा कि ये पंजाब में किसने किया था। तो मद्रास की बात है यहाँ पे। मद्रास में किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था इसका। क्योंकि देखा जाता है कि कांग्रेस दो भागों में समझिए कि बट ही गई थी लगभग, यानी कि दो धाराओं में मानने वाले लोग थे, जो विचारधारा के तौर पे ही यहाँ पे देखा गया। जिससे जो गरम दल के लोग थे वो भी विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का, और जो नरम दल के लोग थे वो भी विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का। लेकिन दोनों का जो तरीका था वो अलग अलग था। जैसे गरम दल के लोग चाहते थे कि इसे पूरे भारत में, यानी कि पूरे भारत में फैलाया जाए। यही वजह होता है कि तिलक ने इसे महाराष्ट्र में फैलाया। अजीत सिंह इन्होंने पंजाब में फैलाया, और इसी तरह लाला लाजपत राय इन्होंने भी पंजाब में फैलाया। और मद्रास में उन्होंने चिदम्बरम पिल्ले ने इसको फैलाया था। और हैदर रजा जो हैं, यानी कि दिल्ली में हैदर रजा ने इसे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसका प्रसार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये खास करके बीपीएससी में जो हॉट क्वेश्चन जो कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा है।
यानी कि अगर बिहार शिक्षक का एग्ज़ाम बीपीएससी ले रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के ही देगा। और यही वजह था कि मैंने हर टॉपिक से, हर जो आपका चैप्टर है उससे मतलब पूरा का पूरा टॉपिक को ही समझाने का कोशिश किया है। यही वजह था कि स्वदेशी आंदोलन को लेकर के देखा जाए यहाँ पे, तो मैंने पहले ही बताया था कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय जो गीत था शीर्षक, इन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई। क्योंकि बात ये थी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में समरसता बने, प्यार बने, और दोनों के बीच में इस तरह से प्यार हो कि सामने वालों को दिखाया जा सके कि तुमने जो भी कर दिया, हमारे क्षेत्र को बांट दिया लेकिन हमारे दिल को बांट नहीं पाया, जिसके वजह से आह्वान किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उस समय को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, यानी कि बंगाल का विभाजन था, उस समय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और इस समय लोगों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया, रक्षाबंधन का पर्व मनाया, और हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के कलाइयों में राखी बांधी और ये जताया कि हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। इस तरीके से उनकी शक्तियाँ जो थीं वो हमेशा बरकरार रहे उस समय में, और आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने भरपूर रूप से इसका मतलब समझिए कि अंग्रेज़ों का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविगेशन जुड़े थे, और ये भी आंसर है आपका स्वदेशी आंदोलन से। कहा जाता है कि ये भारत में लगभग 4 माह तक रहे थे, 4 माह तक भारत में रहे थे, और इन्होंने एक रिपोर्टिंग किया था। 4 माह तक भारत में रहा, 4 माह तक इन्होंने रिपोर्टिंग किया मैनचेस्टर गार्जियन का, मैनचेस्टर गार्जियन का, याद रखेंगे आप लोग क्योंकि पूछा जाता है मैनचेस्टर गार्जियन का। और एक है ग्लासगो हेराल्ड का, ग्लासगो हेराल्ड का। और नेक्स्ट है डेली क्रॉनिकल का, डेली क्रॉनिकल का। एक समय होता है कि तीनों को मिला करके जो H.W. नेविगेशन होते हैं, उन्होंने द न्यू एस्प्रिट इन इंडिया, एस्प्रिट इन इंडिया पुस्तक के रूप में इसको संपादित करते हैं। यानी कि ब्रिटिश पत्रकार है, इनका संबंध W. नेविगेशन का संबंध है स्वदेशी आंदोलन से। ये भारत में 4 महीनों तक रहते हैं और 4 महीनों में ये रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल का रिपोर्टिंग करते हैं। और इसी रिपोर्टिंग को सम्मिलित रूप से द न्यू एस्पिरिट इन इंडिया के रूप में एक पुस्तक के रूप में ये संपादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका आंसर आपका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय इतनी भी बड़ी पार्टियां नहीं थी जिन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इतनी बड़ी पार्टियां बनाई थी। इनका पार्टी का नाम था इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। कहा जाता है कि ये कांग्रेस से भी उस समय में बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि भारत के द्वितीय पर्सनालिटी हैं जिन्होंने ICS को कंप्लीट किया, और पहला व्यक्ति हैं वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने ICS परीक्षा को पास किया था। और इस तरीके से देखा जाए तो इस आंदोलन का नेतृत्व में उन्हें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद जो है वो है सूरत का विभाजन, यानी कि अगला जो हम लोग करेंगे उसमें भी पूरा डिटेल्स इसी तरीके से हम लोग करेंगे।